नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो खास तौर पर हमारे सभी सीनियर सिटीजन भाइयों और बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकारी तरफ से समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह की सुविधाएं और योजनाएं दी जाती हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोग इन सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, कौन इसको बनवा सकता है, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और सबसे ज़रूरी बात कि इसके लिए आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आवेदन करने का तरीका भी आपको बताएंगे। और अगर आपको ऐसी सरकारी और ज़रूरी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो नई अपडेट होती है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी को बताते हैं एक नई अपडेट के साथ ही यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है, पहले जो बात करेंगे हम लोग कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर है क्या, कैसे आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों, सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक की पहचान के लिए जो कार्ड होता है वो अलग अलग जगह पर उम्र का प्रमाण देना पड़ता है। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, चाहे आप किसी भी जगह जाएं, जैसे कि अस्पताल हो गया, सरकारी कार्यालय या फिर दूसरी जगहों पर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि आपकी उम्र कितनी है और आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऐसे में कुछ राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग पहचान पत्र या फिर कार्ड की व्यवस्था होती है, जिसे हम लोग आमतौर पर सीनियर सिटीजन कार्ड कहते हैं। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य साथियों यही है, ये साबित किया जा सके कि व्यक्ति जो है वो वरिष्ठ नागरिक है, यानी जो जिसके पास कार्ड है वो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आता है, 60 वर्ष से अधिक उसकी उम्र हो चुकी है। हालांकि यहाँ एक बात और ज़रूरी समझना है आप लोगों के लिए कि सीनियर सिटीजन कार्ड पूरे भारत में एक जैसा केंद्रीय कार्ड नहीं है। इसकी व्यवस्था, नाम, आवेदन की प्रक्रिया और मिलने वाली सुविधाएं वो सब राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। यानी किसी राज्य में कुछ और फ़ायदा मिलता है, किसी राज्य में और कोई स्कीम के हिसाब से आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये जो है वो केंद्रीय कार्ड नहीं है, यानी कि सारी सुविधाएं, सारी सेवाएं, सारी व्यवस्था एक जैसी आपको हर राज्य में नहीं मिलेंगी। इसलिए किसी भी राज्य में आवेदन करने से पहले उस राज्य की आपको आधिकारिक वेबसाइट और उसके नियम जरूर चेक कर लेने हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि किस राज्य से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, क्या इसकी पात्रता है। बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि पात्रता क्या है इस कार्ड को बनवाने के लिए। तो आमतौर पर भारत के अगर आप नागरिक हैं तो भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन की अतिरिक्त शर्तें राज्य के नियमों पर निर्भर करती हैं। यानी कि राज्य के जो नियम है उस पर भी निर्भर करती हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए कैसे आप लोग आवेदन करेंगे। इसलिए सिर्फ उम्र पूरी होना ही हर राज्य में कार्ड मिलने की गारंटी नहीं है। आपको अपने राज्य की आधिकारिक पात्रता भी जरूर देखनी चाहिए। पुरुष हो या फिर महिला, दोनों वरिष्ठ नागरिक इस तरह के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर वे अपने राज्य की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। आगे बात करें कौन कौन से दस्तावेज इसमें लग सकते हैं, यानी कि सबसे ज़रूरी सवाल, कार्ड बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। यहाँ भी अलग अलग राज्यों में दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर आपसे उम्र और पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज आप लोगों से मांगे जा सकते हैं। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर अन्य सरकारी पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पते का प्रमाण भी मांगा जा सकता है, जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया कोई भी पता प्रमाण। कुछ जगहों पर फ़ोटो और मोबाइल नंबर भी आप लोगों से मांगा जा सकता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आवेदन करने से पहले आपको अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची जरूर देख लें। अगली बात करते हैं वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड के क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन की पहचान का प्रमाण है, यानी कि कार्ड बना हुआ है, तो कई जगहों पर इसका इस्तेमाल आपकी वरिष्ठ नागरिक स्थिति को साबित करने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, यानी जो पहले नंबर पर आपको मिलती हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। क्या सुविधाएं हैं, यानी कि कई सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था, प्राथमिकता या अलग काउंटर हो सकता है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिक होने का प्रमाण आपके काम आ सकता है। कुछ अस्पताल और संस्थान अपनी तरफ से भी वरिष्ठ नागरिकों को अलग सुविधाएं देते हैं, लेकिन ये सुविधा हर अस्पताल में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर अस्पताल में आपको सुविधा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है।
दूसरा फ़ायदा है साथियों बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में। यानी कई सारी बैंक ऐसी हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ खास योजनाएं या एफडी पर अतिरिक्त ब्याज जैसी सुविधाएं देती हैं। ऐसी सुविधा लेते समय बैंक आपसे उम्र का प्रमाण मांग सकता है। तीसरा फ़ायदा है साथियों सरकारी कार्यालयों और दूसरी सेवाओं में। यानी कि जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन प्राथमिकता या विशेष सुविधा उपलब्ध होती है, वहां आपको उम्र का प्रमाण आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अगली बात करते हैं रेलवे से जुड़ी हुई, यानी कि रेलवे की तरफ से क्या अपडेट है। तो पहले रेलवे में आप सभी जानते हैं जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको किराए में रियायत मिलती थी, जिसमें कि पुरुषों को 40%, महिलाओं को 50% की छूट दी जाती थी। लेकिन फ़िलहाल ये पुरानी छूट अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाने से ही आपको रेलवे टिकट पर छूट मिल जाएगी। हाँ, अगर किसी स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर या फिर दूसरी सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ आप लोग उम्र का प्रमाण दिखा सकते हैं, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। इसी तरह बात करें हवाई यात्रा में भी किसी भी सुविधा को कार्ड से जोड़कर पक्का लाभ नहीं मानना चाहिए। अगर कोई एयरलाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई सुविधा दे रही है तो उसकी अपनी शर्तें भी हो सकती हैं। यानी सबसे ज़रूरी बात यही है कि सीनियर सिटीजन कार्ड अपने आप में हर जगह छूट दिलाने वाला कार्ड नहीं है। इस बात को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। इससे मिलने वाली सुविधाएं जो हैं वो राज्य, विभाग, संस्था और संबंधित योजना के नियमों पर निर्भर करती हैं। यानी जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ पर कैसी सुविधाएं हैं, कौन सा विभाग क्या सुविधाएं देता है, कैसी संस्था है, कौन सा राज्य में कौन सी संस्था पर कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, संबंधित योजना के नियमों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये भी वीडियो का। बस आपको ये समझना है कि अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या फिर संबंधित सरकारी विभाग का पोर्टल आपको पता करना है। जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ का पोर्टल आपको पता करना है, कौन सा सरकारी विभाग का पोर्टल है। गूगल पर आपको अपने राज्य का नाम लिखकर उसके साथ सीनियर सिटीजन कार्ड ऑफिशियल या फिर सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे शब्द लगाकर खोज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, गूगल पर मिलने वाली हर वेबसाइट सरकारी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आवेदन करने से पहले आपको वेबसाइट का आधिकारिक सरकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले इसको जांच लेना है। कई राज्यों में समाज कल्याण विभाग या फिर सामाजिक सुरक्षा विभाग या फिर वरिष्ठ नागरिक कल्याण से जुड़े विभाग के माध्यम से ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। अगर आपके राज्य में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको अपने पोर्टल पर जाकर अपना नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी पड़ सकती है। इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर देने हैं और आवेदन आपको सबमिट कर देना है। आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के बजाय ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ सकता है। जो भी आपके नज़दीकी समाज कल्याण विभाग है या फिर सामाजिक सुरक्षा विभाग है या फिर वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग है, उस विभाग में जाकर के आपको आवेदन करना पड़ सकता है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात, आधिकारिक वेबसाइट को तो आप जांचेंगे ही, देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर कार्ड बनवाने से आपको बिल्कुल बचना है। अगर आवेदन सरकारी पोर्टल से हो रहा है तो उसी आधिकारिक प्रक्रिया का आपको इस्तेमाल करना है। तो साथियों आज हमने समझा है कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर क्या होता है, कौन इसके लिए पात्र हो सकता है, कौन कौन से दस्तावेज लग सकते हैं, इससे किस तरह की सुविधाओं में आपको मदद मिलेगी और आवेदन कैसे किया जा सकता है। अगर आपके माता पिता, दादा दादी या फिर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है तो यह जानकारी उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार सुविधा तो मौजूद होती है लेकिन जानकारी नहीं होती है। इसी जानकारी के अभाव में कई लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा किस राज्य से आप लोग ये वीडियो देख रहे थे। ऐसी ही आसान भाषा में सरकारी योजनाओं और ज़रूरी नियमों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।